स्वागत है आपका फ्रंट लाइन झारखंड न्यूज में। दोस्तों, आज हमारे साथ है कांग्रेस के खेल विभाग के महासचिव और इंटक में प्रदेश संगठन सचिव एवं जुझारू निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता, जो हर गरीब व्यक्ति और मजदूर शोषित व्यक्ति के एक बुलावे पे वहाँ पे खड़े रहते हैं। इनका परिचय की ज़रूरत नहीं है। आज अपने काम से इन्होंने अपना एक अलग पहचान बनाया है। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे साथ है नीरज भोक्ता जी। भोक्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्रंट लाइन झारखंड न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप दोनों को हम तमाम झारखंड वासियों को भी धन्यवाद जोहार करते हैं। नीरज जी, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो जो आपको ये पद मिला है इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपसे जानना चाहेंगे, आप इस पद पर अपनी किस तरह से अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे? क्या आपने सोच रखा है, क्या आपकी रूपरेखा है? सबसे पहला, ये जो पद दिया गया है पार्टी के द्वारा और पार्टी का हम एक सिपाही हैं, तो हमको पद जो मिला है उस पर एक सिपाही के तौर पे एकदम निस्वार्थ भाव से उस पर एकदम निष्ठावान होकर के मन तन से समर्पित होकर के कार्य करेंगे और जितना हमसे संभव हो रहा है कार्य कर रहे हैं। इस पर विशेष यही है कि हम एक सिपाही की तरह उसमें काम करेंगे। नीरज जी, जैसे कि आपको खेल विभाग का प्रदेश महासचिव की जिम्मेवारी दी गई है और अपना झारखंड खेल में काफ़ी, समझिए कि यहाँ पे खिलाड़ी बहुत है, लेकिन खेल को उस तरह से अभी आज तक तवज्जो नहीं दिया गया। यहाँ पे खिलाड़ी तो बहुत है, लेकिन उनके हुनर को तराशा नहीं गया है। तो खेल और खिलाड़ियों के लिए आप क्या करेंगे? अभी आपको पता होगा, वर्तमान हमारी जो सरकार है महागठबंधन की, जी हेमंत सरकार ये प्रथम उनका उद्देश्य है कि हर पंचायत स्तर पे खिलाड़ियों के लिए खेल का मतलब मैदान का व्यवस्था किया जाए। उसके बाद खिलाड़ियों को विशेष सुविधा दिया जाए और उसके तहत जो बेनिफिट है ग्राम स्तर पे या प्रदेश स्तर पे, उस पर सरकार काम करेगी। हम लोगों को निर्देश भी दिया जा रहा है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी कोविड-19 के वजह से जो समस्याएं हैं उस पर हम लोग देखते हुए सोशलिक वर्क कर रहे हैं और अपने फ़ोन के माध्यमों से हर जगह संगठन विस्तार कर रहे हैं, सदस्यता ग्रहण करवा रहे हैं। तो इस तरह हम लोग काम करवा रहे हैं ताकि जो गांव ग्रामीण में प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं उनको इस माध्यम से मौका मिल सके। बिल्कुल। ये सब काम किया जा रहा है। जी जी। जैसा आपने जिक्र किया कोविड-19 का, तो ये तो बिल्कुल सत्य है। कोविड-19 आज एक महामारी, वैश्विक महामारी बना हुआ है। हर घर घर तक ये बीमारी पहुंच रहा है धीरे धीरे। तो कोविड-19 से बचने के लिए कुछ आपकी ओर से क्या संदेश है लोगों के लिए? सबसे पहला, कोविड-19 के लिए हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि सर्वप्रथम अपने आप में संयम बरते और पूरा परिवार से साथ गांव मोहल्ला में सर्वप्रथम संयम बरतने के लिए उनको बताएं। और हमारे ओर से अगर जो है पार्टी ओर से जो जितना जैसा संभव है उसको वैसा निर्देश दिया जा रहा है। तो हमने भी आर्सेनिक 13 जो है उसके लेकर के हम लोगों ने काफ़ी लोगों के पास पहुंचा रहे हैं, पहुंचाने का काम कर रहे हैं, घर घर जाके दे रहे हैं। और हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने के लिए निर्देश अपने ओर से दे रहे हैं। और इस मौसम में जो है उसके लेकर के हम अपने ओर से पौधे का भी वितरण कर रहे हैं। इस बार पिछले बार हमने जो पौधा, हर तरह के पौधे वितरण किया, लेकिन इस बार सिर्फ फलहार पौधे हम वितरण करने का निर्णय लिए हैं। इंटक में आप प्रदेश संगठन सचिव भी है नीरज जी, तो कहीं ना कहीं एक युवा वर्ग आपसे काफ़ी उम्मीद लगाए रखता है। बेरोजगारी चरम पर है, कई युवा वर्ग को आपसे उम्मीद है कि कुछ उन्हें मजदूरों को कुछ नौकरी या कुछ ऐसा मिले। कुछ आपने इसके लिए कोई रूपरेखा तैयार किया है क्या? बिल्कुल, रूपरेखा तैयार किया हुआ नहीं है, क्योंकि हम पूर्व से ही मजदूरों के लिए लड़ते आए हैं, शोषितों के लिए लड़ते आए हैं। तो स्वाभाविक है जो हमें जिम्मेदारी दिया गया है उस पर एकदम 100% काम कर रहे हैं और उस पर काम करेंगे। संगठित और असंगठित मजदूरों के साथ जो हो रहा, यह कोविड-19 के वजह से अन्य जो प्रदेश के लोग अन्य प्रदेश में जाके काम कर रहे थे, जी जी, तो उनके लिए एक अवसर है कि इसके माध्यम से हम सभी को जोड़ेंगे
और तमाम कंपनी जो है या फिर हमारे क्षेत्र में सीसीएल है उसको बाध्य करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो लोकल डंपिंग के द्वारा और मैनुअल लोडिंग के द्वारा लोगों को रोजगार दिलाने का काम करेंगे। यह मेरा प्रथम काम रहेगा। इसके लिए हम इस पर काम करना चालू भी कर दिए हैं और जो हमें पद प्रतिष्ठा दिया गया है उस पर ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे। जी, आपसे जानना चाहेंगे, आजकल कॉमर्शियल माइनिंग को लेके एक मजदूरों में एक बहुत ही ज़्यादा रोष है। कमर्शियल माइनिंग को सरकार निजीकरण करने की चाहत रख रही है, जिसका मजदूर काफ़ी इसका विरोध कर रहे हैं। आप इस पर क्या अपना राय रखते हैं? देखिए, सबसे पहला जो कमर्शियल माइनिंग है या फिर प्राइवेटेशन है, कमर्शियल माइनिंग को जो है वर्तमान भारत सरकार चाहती है प्राइवेटेशन करना, और जैसे प्राइवेटेशन होता है तो उसका मूल्यांकन एक आम आदमी के पास चला जाता है, यानी कि जो उसका मालिक होता है उसके पास चला जाएगा। तो इस तरह से उसमें फिर क्या होगा कि सिर्फ लूट होगा। और यहाँ जो जल जंगल जमीन झारखंड का जो हमारे प्रदेश का जो मांगे है वो फिर आम आदमी से छीन जाएगा इस वे में कि वो अपने तरीका से नौकरी में लगाएगा, अपने तरीका से उसका सैलरी करेगा। तो इस तरह से सारे लोग यहाँ पे जल जंगल जमीन जिनका है वो मारे जाएंगे और एक आम मतलब धनाढ्य जो है वो धनपति बन जाएगा। इस तरह से फिर यहाँ एक तरह से भारत गुलाम की ओर चले जाएगा। ऐसे तो ऐसा केंद्र सरकार का रवैया है जो सब चीज़ों में प्राइवेटेशन कर रही है, उससे साफ पता होता है कि यह एक फिर पुनः देशवासी कुछ चिन्हित लोगों के द्वारा देश को अपने अंदर गुलाम बना के रखने का प्रक्रिया चल रहा है। तो यह प्राइवेटेशन का मैं निंदा ही नहीं विरोध करता हूं कि प्राइवेटेशन से बचाया जाए। सारे जो सिस्टम है, अभी देखिए रेलवे, बीएसएनएल, सारे चीज़ों को बेच फरोश किया जा रहा है, हवाई अड्डाएँ बेचती जा रही है। तो ये सारे जितने भी सरकारी कंपनियां हैं उन सभी को बेचा जा रहा है। तो इससे देश में अराजकता आएगा, देश में गरीबी बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगा, बेरोजगारों की संख्या बढ़ जाएगी, फिर देश में अशांति फैलेगा। क्योंकि बेरोजगार बढ़ेंगे तो या तो खुद को सुसाइड करेंगे। अभी देख रहे हैं लॉकडाउन के बाद जितने अनएम्प्लॉयर हुए वो बहुत से पढ़े लिखे लोग सुसाइड कर लिए। कारण इसका ये रहा कि एक तो सर्वप्रथम वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, वो शिक्षित तो थे, उनका दूसरा रास्ता नहीं दिख पाने के कारण वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गए और वो सुसाइड कर लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत है कि सुसाइड नहीं करना चाहिए। लेकिन कारण यही होता है बेरोजगारी होना। बेरोजगारी के कारण ही लोग सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, या दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, किसी से लूट रहे हैं। तो ये सब बेरोजगारी का कारण है सर्वप्रथम। तो इसका जिम्मेवार हमारे केंद्र सरकार को लेनी चाहिए और इसको रोकथाम का उपाय करनी चाहिए। तो इसलिए प्राइवेटेशन का एकदम खुला विरोध हम करते हैं। प्राइवेटेशन नहीं होना चाहिए था ताकि सरकारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध होता। यही है, प्राइवेटेशन नहीं होना चाहिए। कोल माइनिंग जो बेचने की प्लान की जा रही है इसे सरकार को विचार करके अविलंब रोकना चाहिए और इस पर सही तरीका से काम करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि प्राइवेटेशन होने के बाद काम हो जाएगा या लैंडिंग का जो है ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा तो नहीं है। उसी पे काम करने की ज़रूरत था सरकार को। दोस्तों, ये थे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता, कांग्रेस के खेल विभाग के प्रदेश महासचिव नीरज भोक्ता जी। नीरज जी, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और हमारे जो दर्शक, हमारे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।
है।